कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। प्रियो, मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आज की सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि आज की सुबह हम परमेश्वर के चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, प्रभु ने हमें हर दिन एक नया दिया है ताकि हर दिन हम नई तरह से सोच सके, नई तरह से आगे बढ़ सके और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। आज के दिन के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का दिल की गहराई से स्वागत, वेलकम है। जयपुर शहर राजस्थान से मैं आप सब के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। आज का दिन आपके लिए शुभ रहे, आज का दिन आपके लिए परमेश्वर की महिमा का दिन बन जाए ताकि आप सुरक्षित रहे, बीमारी, परेशानी, कठिनाई से बचे रहें और जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। और जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर आपको आशीष पर आशीष देता जाता है ताकि आप उसकी महिमा कर सकें। हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि हम फिलिपियोस का पहला अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर ने हमें 23 पद तक पहुंचा है ताकि हम एक एक दिन आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। आज फिर मैं आपके सामने 24, 25 और 26 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। लिखा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। 25 पद, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और
उसमें आनंदित रहो। 26 पद, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में बढ़ता जाए। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर बरकत दे, आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। आपने प्रभु जी हमें इस लायक बनाया कि आज का दिन हम देख पाए। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपने हर एक की सुधि ली, हर एक को अपने हाथों में ले, जिसको हमने देखा या नहीं देखा प्रभु, लेकिन इस आवाज के माध्यम से पिता परमेश्वर हम एक दूसरे के हृदय से बात कर सकते हैं। हे परमेश्वर, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, अपनी सामर्थ से भर दे। यदि कोई बीमार है, परेशान है, कठिनाई में है, तो यीशु के नाम से आपकी आत्मा को भेजते हैं प्रभु जी। और प्रभु एक एक को स्पर्श कर, टच कर। यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में प्यारे परमेश्वर नई ताजगी मिलती है, नई सामर्थ मिलती है, नई शक्ति मिलती है। आप हमें अपने चरणों में ले, अपनी उपस्थिति का एहसास दे, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है प्रभु हमारे जीवन से पूरी हो सके। आज का दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना विनती करते हैं आपकी उपस्थिति हर कदम पर साथ बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा कांड बनते जाएं और जो आपकी इच्छा प्रभु उसको पूरा कर सके। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती, आपसे निवेदन है, आपकी सुरक्षा हमें मिले, आपकी निकटता हमें मिले, आपके प्रेम का एहसास हमें दे, ताकि सब बातों में हे पिता आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। बड़े आदर के साथ अपने देश को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश पर दया कर, हमारे प्रदेश पर दया कर प्रभु, ताकि आपका अनुग्रह प्रभु जी हमारे देश पर, प्रदेश पर बना रहे। हमारे प्रभु लोगों को आप सुरक्षित रखें, ताकि हमारे लोग आगे बढ़ते जाएं, आत्मा में आगे बढ़ें, आपकी महिमा कान बन सके। हमारा देश प्रभु उन्नति का, ताकि सब बातों के द्वारा हे पिता आदर महिमा आपको मिल सके। हम सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हर दिन हमें प्रभु देता है, ताकि हर दिन हम परमेश्वर के साथ साथ चलते जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। आज प्रभु की योजना है कि हम अपने जीवन में ईमानदार बने, सच्चाई के साथ चले, परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते चले जाएं। जैसा कि हमने इस बात को पढ़ा है, परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, आवश्यक है। जब तक हम इस पृथ्वी पर है तो प्रियो, हम अपने जीवन में एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सकते हैं। जब तक हम इस संसार में हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बात कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ा सकते हैं। लेकिन जब संसार से कूच करके हम चले गए तो हमारा रास्ता वहीं समाप्त हो जाता है, वहीं समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, आनंदित हैं, खुशहाल हैं, परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर रखा है ताकि हम इस पृथ्वी पर रहकर एक दूसरे को मानवता की सेवा करें, मानवता की सेवा करें। मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर ईश्वर की आत्मा रहती है, और जब आत्मा उसके अंदर है तो क्यों ना हम उनको प्यार करें, क्यों ना हम उनकी सेवा करें, क्यों ना हम उनके साथ खड़े हों, क्यों ना हम उनसे प्यार करें। मनुष्य वही है जो मानव से प्यार करता है, एक दूसरे से प्यार करता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन करता है, एक दूसरे की सुधि लेता है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देता है, ताकि हम जीवन में आगे बढ़ें और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं, और जो परमेश्वर की योजना उसको पूरा कर सके। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, आवश्यक है। इसलिए वो कहता है कि हम प्रभु के साथ बने रहें। जीवित रहना मसीह है,
लेकिन मर जाना लाभ है। लेकिन यहाँ वो कहता है कि मुझे इस संसार में तुम्हारे कारण और अधिक आवश्यक है कि मैं तुम्हारे बीच में रहूं ताकि परमेश्वर की महिमा करूं। जब तक है जीवन तब तक आप कुछ कर सकते हैं, जब तक जीवन नहीं है आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन 25 पद में कहता है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है और इस बात का भरोसा है कि अतः मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा। परमेश्वर ने हमें ये आश्वासन दिया है कि वो जगत के अंत तक हमारे साथ है। जगत के अंत तक, जब तक ये जगत बना रहेगा तब तक प्रभु हमारे साथ रहेगा। और इसलिए पौलुस ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। क्या उद्देश्य है इस पृथ्वी पर रहने का? मेरा और आपका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि हम एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, मजबूत करें। आत्मिक दृष्टि से संसार में तो मजबूत होते हैं, लेकिन आत्मिक दृष्टि से और अधिक मजबूत वो करना चाहता है, ताकि हम प्रभु के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। दुनिया है, दुनिया बदलती है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो ऐसा का ऐसा ही है। इस संसार को जैसे उसने बनाया वैसा का वैसे ही वो है। बनाने वाला भी वैसा ही है, ये संसार भी वैसा है। सूरज, चांद, सितारे सब वैसे हैं। जब से ये बने हैं तब से लेकर आज तक कोई बदलाव नहीं आया है। तब तक कोई बदलाव नहीं आया। ये पृथ्वी वैसी है, पर इसके रहने वाले बदलते गए, इसके रहने वाले बदलते गए। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं इसलिए रहता हूं कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। जब तक मैं और आप इस पृथ्वी पर हैं तब तक आनंदित रहें, तब तक हम प्रभु को भाते रहें, परमेश्वर की सेवा करते जाएं, मनुष्य के साथ आगे बढ़ते जाएं। संसार में रहना है तो हमें अपने पेट को पालन करने के लिए ईमानदारी के साथ हमें प्रभु के साथ चलना है। जब आप इस संसार में रहते हैं, ईमानदार बनकर प्रभु की महिमा करते हैं, तो प्रियो, परमेश्वर आपको उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करता है, ताकि आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। इसलिए प्रियो, 26 पद में कहता है, और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो, घमंड करना, यदि हम इस बात को देखते हैं कि किसी मनुष्य के से मुझे आशीष मिल रही है, तो हम अपने अंदर घमंड को महसूस करते हैं कि नहीं, मेरे वो भाई, मेरे बहन जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मैं इस बात के लिए घमंड करता हूं कि वो हर परिस्थिति में मेरे साथ बने रहें। इसलिए प्रियो, पौलुस ने हर परिस्थिति में, चाहे वो जेल खाने में है, चाहे वो आनंदित है, चाहे स्वतंत्र है, उसने लोगों के लिए मदद करी, लोगों की सहायता करी, लोगों को आगे बढ़ाया, ताकि वो आगे बढ़कर परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाए। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे लिए तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। जब एक दूसरे से मिलते हैं, उस जमाने में पत्र लिखा जाता था, आजकल पत्र का जमाना समाप्त हो गया है, आज तो फ़ोन कॉल होती है, मैसेज होते हैं। उस जमाने में पत्र लिखा जाता था और ये फिलिपियों को उसने पत्र लिखा, मेरे आने तक। हम कितने उत्साहित रहते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए, कितने उत्साहित रहते हैं एक दूसरे को प्रोत्साहन देने के लिए। हम एक दूसरे के विरोध में काम कर सकते हैं, लेकिन प्रियो, परमेश्वर का तो वचन यही कहता है कि हम एक दूसरे से मिलने के लिए आनंदित हों, खुशहाल रहें, हमारी संगति आशीष में बन जाए, हमारी संगति से हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ये हमारी प्रार्थना है, ये हमारी दुआ है कि परमेश्वर आपको बहुत बड़ी आशीष दे, ताकि आप आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें और आज का दिन आपके लिए आशीष में बने। आज के दिन में जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें परमेश्वर आशीष देता जाए और आप प्रभु की महिमा करते चले जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।